हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम में जो रस है वो दिव्य रस है। ये निगम कल्पतरो गलितम फलम, एकदम रसीला है श्रीमद् भागवतम और बहुत स्वादिष्ट है। प्रभुपाद कहते हैं ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। शुक यानी तोता। सुखदेव गोस्वामी पहले तोता थे पिछले जन्म में, परंतु उन्होंने जब व्यासदेव जी के मुख से ये कथा सुना तो साधारण जनता को सुनाया, साथ में बड़े बड़े ऋषि मुनि या परीक्षित महाराज। पर इसलिए नहीं उन्हें शुक कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने रट लिया तोते की तरह और जैसा व्यासदेव जी ने कहा था वैसा ही सुना दिया। नहीं, इसका दूसरा कारण बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि तोता कोई फल को यदि चखता है तो वो फल ज्यादा मीठा हो जाता है। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रीमद् भागवतम को चखा तो श्रीमद् भागवतम ज्यादा मीठा हो गया। उन्होंने जब कथा सुनाई तो उस कथा को अपना अपना भाव मिलाकर, अर्थात जो साधारण जनता को अच्छा लगे, जिसमें रस हो और सब कुछ आराम से साधारण व्यक्ति आत्मसात कर ले, इस भाव से उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो इस गुण के कारण सुखदेव गोस्वामी सबसे अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं श्रीमद् भागवतम के। जो प्रवक्ता आपको कथा ऐसे सुनाता हो कि आप सब कुछ समझ जाएं, उसे अच्छा प्रवक्ता कहा जाता है। एक गुण है। दूसरा गुण है कि उस प्रवक्ता को गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से ये ज्ञान आया व्यासदेव जी को, फिर व्यासदेव जी से नारद मुनि को और नारद मुनि से व्यासदेव जी को, फिर व्यासदेव जी से सुखदेव गोस्वामी को, ऐसे करके वो नीचे आता गया ज्ञान। तो आज भी हमें वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की कथा पैसे कमाने के लिए वाचता है, बोलता है, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। जब कोई व्यक्ति प्रोफेशनल स्पीकर होता है, अर्थात हम कथा सुनाएंगे और इतना धन लेंगे, तो उसमें भक्ति नहीं होती है, उसमें व्यवसाय होता है। तो वो कथा सुनने से हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति से कथा सुननी चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा में आता हो और अच्छा भक्त हो भगवान का, कृष्ण को जानता हो, वेदों में पारंगत हो। और वेदों में पारंगत अर्थात चारों वेद उसे याद हो ऐसा नहीं है, वो तो आजकल के ज़माने में मिलेंगे नहीं आपको, पर वैदिक ज्ञान का सार उसे पता हो, कृष्ण तत्वों को अच्छे से वो समझा सके, ये ज्ञान उसमें होना चाहिए। 4 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि व्यास आसन पर वही बैठता है जो व्यासदेव जी को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और व्यासदेव जी या सुखदेव गोस्वामी ये अपने इंद्रियों को अपने वश में रखे थे, गोस्वामी थे, तो इनके अंदर भोग करने की प्रवृत्ति नहीं थी। तो आजकल भी जो व्यास आसन पर बैठते हैं उनके अंदर भी ये गुण तो होने ही चाहिए कि 4 नियमों का वो पालन करता हो, उसके बाद उसे व्यासासन पर बैठाना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस या गुण होने चाहिए प्रवक्ता में, तभी उन्हीं से हम भागवतम सुन सकते हैं, तो उसका लाभ होगा। यदि ये गुण नहीं है तो भागवतम सुनने के बावजूद भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। ये प्रभुपाद का कहना है। शील प्रभुपाद की जय।